आदरणीय प्रभारी महोदय, मेरे सहकर्मी गुरुजनों और मेरे प्यारे बच्चों, आज का सुविचार है बलवान है। मैं इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके पास रखना चाहता हूं। चीन में एक निर्दयी राजा राज्य करता था। वह अपने प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। प्रजा त्राहि त्राहि करती थी। एक बार उसके महामंत्री ने उसे सलाह दिया कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए सेना को बढ़ाया जाए। उसने महामंत्री की सलाह मान ली और सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। उसके पास विशाल सेना इकट्ठी हो गई। अब दूसरे उसमें से अब अनेक राज्यों पर वो चढ़ाई करना शुरू किया। बहुत से राजा बिना युद्ध किए ही हार स्वीकार करते गए और उसके साथ मिलते गए। उसी में से एक हारा हुआ राजा ने कहा कि महाराज, भारत में एक कलिंग प्रदेश है, वह बहुत समृद्ध राज्य है, उस पर अगर चढ़ाई किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। राजा ने उसकी सलाह मान ली और अपने सैनिकों को भारत के कलिंग प्रदेश पर चढ़ाई करने के लिए कूच करने का आदेश दिया। उसके सैनिक वहां से चल दिए और आज का जो सिंगापुर है वहां पहुंचे। वहां आकर और अपने सैन्य सामग्री की तैयारी करने लगे। इधर कलिंग के राजा को इस बात का पता चला। उसके पास प्रशिक्षित सेना थी, ट्रेन, सैन्य सामग्री भी बहुत थी, परंतु उसके मन में डर हो गया कि आक्रमणकारी सेना जो है उसके साथ हमारी सेना हार जाए। वह बहुत चतुर था, शूरवीर था, स्वाभिमानी था, इसलिए उसने अपने राज्य के वृद्ध व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाई और उस समस्या को उन लोगों के सामने रखा। वृद्ध व्यक्तियों ने बहुत देर विचार विमर्श करने के बाद उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि महाराज, घबराने की कोई बात नहीं। युद्ध जो है बुद्धि बल से जीता जाता है, सैनिक बल से नहीं जीता जाता। आप एक काम करें, हम लोगों को आदेश दें, हम 60 वर्ष से ऊपर वाले जो वृद्ध हैं वो जाएंगे। ये लोग एक नौका पर सवार होकर और चल दिए। वहां जब तट पर नौका पहुंची सिंगापुर तो चीनी सैनिक इनको पकड़ लिए। पता चला कि ये भारतीय हैं तो और खुश हो गए, चलो ये तो भारतीय मिल गए, अब इनसे हम भारत का रास्ता, कि ये भारतीय सैनिक हैं तो और खुश हुए कि चलो अभी इन लोगों के माध्यम से भारत का रास्ता मिल जाएगा, सही पता चल जाएगा। ये लोग ले जाकर उन सैनिकों को और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने कड़क कर पूछा कि सच सच बताओ, भारत का दिशा और रास्ता कौन है? अगर नहीं बताओगे तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। सैनिक तो डर गए, परंतु एक वृद्ध ने उसमें हिम्मत बटोर कर कहा कि महाराज, मुझे भारत का रास्ता बताने में कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरा प्राण भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस जन्म में तो अपने जन्मभूमि को नहीं देख पाऊंगा। और यह कह करके उसके साथी और वह सब जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। राजा सोच में पड़ गया कि अरे भाई, यह क्या हो गया। पूछा कि क्यों तुम लोग रो रहे हो?
मैं तो तुम लोगों से बात कर रहा हूं। उसमें से एक दूसरा साथी जो था उसने कहा कि महाराज, जब हम लोग चले थे तो जवान थे और चलते चलते रास्ते में बूढ़े हो गए महाराज। क्या बताएं, अब इस जन्म में तो हम लोग अपने जन्मभूमि को नहीं देख पाए। राजा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, कोई चलते चलते बूढ़ा हो जाए तो इतना जल्दी जवान से बूढ़ा थोड़े होता है। उसमें से दूसरा सैनिक आया था, ये वृद्ध जो था वो दूसरा आया सामने, हाथ में झोले में से एक सुई निकाला और सुई निकालकर राजा को दिखाते हुए बोला कि महाराज ये तो देख रहे हैं ना सुइयां, ये जब हम लोग वहां से चले थे तो लोहे की मोटी मोटी छड़ें थी, बरसों हवा और तूफान में गलते 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 अब ये सुइयां मात्र रह गई है महाराज, क्या बताएं। और यह कह करके सभी रोने लगे। राजा और चिंता में पड़ गया। लो फिर तीसरे ने आया, वो अपने टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और निकाल कर राजा को दिखाया, दिखाते हुए बोला कि महाराज ये फल जो देख रहे हैं ना, इसका बीज लेकर हम चले थे आपको भेंट करने के लिए। ये रास्ते में पेड़ बन गया और पेड़ बनकर इसमें फल आ गया और ये फल सूख कर ऐसा हो गया है महाराज, क्या बताएं आपसे। राजा इतना सुन करके हैरान हो गया, सोचा कि बाप रे बाप, ये तो इतना दूर है, तब तो अगर हम उस पर चढ़ाई करने चलते हैं तो हमारे भी सैनिक जवान से बूढ़े हो जाएंगे, मर खप जाएंगे और उधर से हम लौट कर भी नहीं आ पाएंगे। छोड़ो, इन सबों को हटाओ, भगाओ यहां से। राजा आदेश दे दिया, इन सबों को छोड़ दो जाने के लिए। इस प्रकार वृद्ध व्यक्तियों की सलाह से कलिंग बच गया। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिर्जस्य बलम तस्य। धन्यवाद।